हम सभी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं क्योंकि रीडिंग करना केवल स्टूडेंट का काम ही नहीं होता है। कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है, तो कोई मैगजीन्स पढ़े बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है और वो है भूलने की प्रॉब्लम। यानी हर कोई कुछ ना कुछ रीड करता है, रीडिंग को एंजॉय भी करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या पढ़ा था, उसमें क्या कंटेंट था, ये सब याद ही नहीं रह पाता है। तो ऐसे में अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और चाहते हैं कि एक बार पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहे, तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स अपनाने की जरूरत है, जिनकी हेल्प लेकर के आप आराम से अपने रीडिंग के शौक को पूरा भी कर सकेंगे और उसे हमेशा याद भी रख सकेंगे। क्योंकि अगर पढ़ा हुआ याद ही ना रहे तो पढ़ने का क्या फायदा। तो चलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स जो आपको एक बार पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली टिप है कि आपको खुद से पूछना होगा कि आप इस मटेरियल को क्यों रीड करना चाहते हैं। जब तक किसी भी काम को करने का क्लियर रीजन, क्लियर कारण हमें पता ना हो, तब तक उस काम को करने का कोई खास फायदा नहीं होता है। इसलिए कुछ भी पढ़ने से पहले खुद से पूछिए कि आप इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं और इसे पढ़कर आप क्या सीखने वाले हैं। तो ऐसा सवाल करके आप उस मटेरियल के प्रति फोकस्ड फील करेंगे और उसे पढ़ने का पर्पस भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस हो जाएगा, और अगर आप कुछ नया जानने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड उस रीडिंग के एक्सट्रैक्ट पर फोकस होगा। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग यूं ही बिना कॉन्शियसनेस के नहीं होगी, बल्कि आपका पूरा ध्यान आपकी रीडिंग पर ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, जो है केवल बुक लेकर पढ़ने नहीं बैठे। जी हाँ, जब भी आप कुछ रीड करने बैठे तो केवल किताब लेकर के ना बैठे, बल्कि साथ में पेन या पेंसिल जरूर साथ रखें, ताकि पढ़ते टाइम इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सके और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट कर पाएं। ऐसा करने से एक ही बार रीड करने के दौरान आप उस मटेरियल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। रीडिंग शुरू करने से पहले मटेरियल पर एक नजर जरूर डालें। जी हाँ दोस्तों, बुक खोल करके तुरंत रीडिंग स्टार्ट करने की बजाय बुक के मैटर पर एक नजर जरूर डालें, जिसमें ऑथर के बारे में नॉलेज मिल सके, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस, पॉइंट्स, फैक्ट्स और डायग्राम्स के बारे में आपको आइडिया हो सके। ऐसा करने से आपका माइंड उस मैटर के अकॉर्डिंग फोकस कर सकेगा और आपका पूरा ध्यान रीडिंग पर बना रह सकेगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की, जो कहती है कि रीडिंग नहीं, डीप रीडिंग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक बार पढ़ने से ही आपको सब कुछ याद रह सके, तो इसके लिए आपको रीडिंग नहीं बल्कि डीप रीडिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि पढ़ते टाइम आपको उस मैटर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना होगा, उसमें इंटरेस्ट लेना होगा और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5 की बात करें तो IAR को आजमाइए। IAR यानी इम्प्रेशन, एसोसिएशन और रेपिटेशन। इसे आजमाकर आप आसानी से एक ही रीडिंग में बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इम्प्रेशन की बात करते हैं। अगर आप पढ़े गए कंटेंट को पिक्चर्स के रूप में विजुअलाइज करेंगे तो आपके माइंड पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा और आपको वो कंटेंट आसानी से याद रहेगा। अब जानते हैं एसोसिएशन के बारे में। अगर आप किताब में दिए गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट कर लेंगे जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे हिस्ट्री की कोई इम्पोर्टेंट डेट और आपके किसी फैमिली मेंबर या दोस्त की बर्थ डेट। और अब बारी है रेपिटेशन को समझने की। अगर आप किताब को कई बार पढ़ेंगे तो आसानी से उसे याद रख पाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो उस बुक के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर लीजिए और उन्हें रिपीट कर लीजिए। ऐसा करके आपको बार बार किताब भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट्स को रिपीट करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और उन्हें पढ़ने से आपको पूरी बुक की समरी और एक्सट्रैक्ट याद आ जाएगा। इसी के साथ आगे ट्रिक नंबर 6 है कि मन में पढ़ने की बजाय लाउड रीड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की अलग अलग रीडिंग हैबिट होती है। यानी कोई चुपचाप मन में पढ़ना पसंद करता है तो कोई जोर जोर से बोलकर पढ़ना पसंद करता है। लेकिन अगर आप एक ही बार में रीड करके उस कंटेंट को याद रखना चाहते हैं तो आपको लाउड रीड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पूरा ध्यान उस मैटर पर ही बना रहता है, जबकि मन में पढ़ने से आपका ध्यान कभी भी यहाँ वहाँ भटक सकता है। इसके बावजूद भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाउड रीड करते टाइम भी आप अपना पूरा ध्यान बुक पर ही लगाने की कोशिश करें। ये एफर्ट आपके लिए मददगार साबित होगा।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। ऑनलाइन रीडिंग की बजाय पेपर बुक्स पढ़ने को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप ऑनलाइन रीडिंग कंफर्टेबली कर पाते हैं और एक लंबे टाइम से ऐसा कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप पेपर बुक्स और ऑनलाइन बुक्स में से बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो पेपर बुक्स का ऑप्शन चुनिए, क्योंकि स्टडीज बताती है कि पेपर बुक्स पढ़ने वाले लोगों को वो कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहता है तुलना में जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऑनलाइन काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आंखों पे काफी जोर पड़ता है। वैसे आजकल बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, लेकिन जो पेपर बुक्स होती है ना, उसको पढ़ने की फील ही अलग होती है। और ये फील तो हमने बचपन से फील की है और आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको किताब मिल जाए, हाथ में लेकर के आप उसका आनंद ले, उसके पन्ने पलटे। तो बस आप कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। अपनी नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, किताब पढ़कर आपको नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे दूसरों के साथ शेयर और डिस्कस नहीं करेंगे तो आप इस नॉलेज का ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप अपनी नॉलेज को जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही वो आपके माइंड में सेट होती जाएगी, यानी आपको लंबे टाइम तक याद रह सकेगी। आप चाहे तो कोई भी बुक रीड करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से भी पूछ सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आगे कैसे याद रहेगा कि आपने किस किताब में क्या पढ़ा। एक और अच्छा तरीका है जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं, जो भी बुक आपने पढ़ी है उसका ना रिव्यू आप खुद कीजिए, किसी अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ उसका रिव्यू शेयर कीजिए कि इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद में ना मुझे लगा कि शायद इसमें ये कहना चाहता है, ये वाली बात है। तो उससे क्या होगा ना, जब आप रिव्यू देंगे तो आप अपने पर्सनल इंसिडेंट से शेयर करके देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज बता रहे होते हैं कुछ भी पढ़ने के बाद में, तो उसमें हमारे अपने शब्द होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती है, अपने इमोशंस होते हैं, और वो हमें बड़े अच्छे से याद रहती है। भले उस किताब के 100 पन्ने हो और हमने उसे शायद 5 या 10 लाइन में समराइज किया हो, लेकिन वो हमें याद रहता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पता है अच्छी बात क्या है कि आप जिससे भी शेयर कर रहे हैं तो वो नॉलेज वहाँ तक भी जा रही है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इवन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आजकल, और उससे आपने क्या सीखा है ना। अच्छी बात, वेरी गुड। तो फिर ये प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं भाई। इसी के साथ वीडियो तो यहीं खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, हमारी किताबें पढ़ने की जर्नी बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि ना तो ये हमें कभी टोकती है, ना जज करती है, और अगर हम 100 बार गलती भी कर लेना तो किताब का वो पन्ना और वो बात एकदम शांति से पीसफुली हमें बताती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गई गलती, आगे बढ़ो। जो भी टिप है वो हम पढ़ते हैं तो फिर से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और इसीलिए किताबें हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो इनसे रिलेशनशिप हमेशा बनाकर रखिए। किसी भी सिचुएशन में, आप खुश हो, दुखी हो, एंजाइटी में हो, आपको हर इमोशन से बाहर निकालती है ये किताबें, आपका साथ देती है। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और आप क्या करने वाले हैं, कौन सी टिप फॉलो करने वाले हैं, या फिर आपने आज तक ये टिप फॉलो की है, ये टिप आप पर हमेशा काम करी है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और आगे किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।